उसे झूठ बोलता देख के देवता नाराज हो जाते। वह एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम गोपाल था। वो गरीब था पर ईमानदार था। वो हर रोज जंगल जाता और कुछ लकड़ियां काट के वापस घर चला आता। लकड़ियों के ऊपर ही उसकी रोजी रोटी थी। एक दिन गोपाल सुबह लकड़ियां काटने अपने घर से निकल जाता है। वो जंगल में चला जाता है। जंगल के पास उसे बड़ा पेड़ दिखाई देता है। पेड़ की एक डाली काटने के लिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और डाली को काटने लगता है। डाली काटते काटते गोपाल की कुल्हाड़ी फिसल के पानी में गिर जाती है। कुल्हाड़ी गिरने के बाद गोपाल परेशान हो जाता है क्योंकि कुल्हाड़ी के ऊपर ही उसकी रोजी रोटी थी। कुल्हाड़ी जाने के बाद वो ना पेट काट सकता था, ना अपने घर वालों का पेट भर सकता था। वो नीचे आ जाता है और रोने लगता है। मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मेरे परिवार का पेट कैसे पालूंगा, कोई तो मेरी मदद करो, भगवान मेरी मदद करो। मेरी कुल्हाड़ी, एक भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, अरे रे रे, भगवान मेरी मदद करो। तभी चमत्कार हो जाता है। नदी से देवता प्रकट हो जाते हैं। क्या हुआ मानव, तुम क्यों रो रहे हो? भगवान, मैं एक लकड़हारा हूँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। कुल्हाड़ी मुझे नहीं मिली तो मैं परिवार का पेट कैसे पालूंगा? गोपाल, तुम मत रो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ लाता हूँ। देवता पानी में चले जाते हैं। थोड़ी देर में देवता ऊपर आ जाते हैं। उनके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी होती है। भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। ठीक है मानो। भगवान फिर से पानी में चले जाते हैं और चांदी की कुल्हाड़ी के साथ ऊपर आते हैं। मानव, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। भगवान, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। मेरी तो कुल्हाड़ी लोहे की है। भगवान मुस्कराते हैं और फिर से पानी में चले जाते हैं और लोहे की कुल्हाड़ी के साथ ऊपर चले आते हैं। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ भगवान, ये तो मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद भगवान, अब मैं लकड़ी काट सकता हूँ और मेरे परिवार का पेट भर सकता हूँ। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। भगवान मुस्कुराते हैं। गोपाल, मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें सोने की, चांदी की और तुम्हारी ये सारी कुल्हाड़ियाँ दे रहा हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। कुल्हाड़ियाँ देने के बाद भगवान अदृश्य हो जाते हैं। गोपाल कुल्हाड़ियाँ लेके अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो घर में चला जाता है और अपनी बीवी को जो घटी घटनाएं बताई देता है, कैसे भगवान उसके प्रसन्न हो गए और उसे सारी कुल्हाड़ियाँ दे दी। और उसका पड़ोसी रामू उसी रास्ते से जा रहा था। ये सारी गोपाल की बातें रामू सुन लेता है। रामू बहुत लालची होता है। तो ये बात है। रामू अपनी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर उसी जगह पे पहुंच जाता है और जानबूझ के पानी में अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है और जानबूझकर रोने लगता है।
मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी, कोई तो मेरी कुल मदद करो। ए भगवान मेरी मदद करो, मैं कैसे जीऊँगा। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी। उसकी आवाज़ सुन के देवता सोने की कुल्हाड़ी लेके आते हैं। वो रामू से बोलते हैं, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लालची रामू सोने की कुल्हाड़ी देख के बोलता है, हाँ भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी है। उसे झूठ बोलता देख के देवता नाराज हो जाते। रामू, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम बहुत लालची हो, तुम झूठे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे कह के भगवान पानी में चले जाते हैं। तो कहानी से सीख मिलती है, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और झूठ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। धन्यवाद।